नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अक्टूबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अचानक उदयपुर के अंबा माता थाने में पहुंच गए डीजीपी, चौंक पड़े पुलिसकर्मी। भरतपुर में बदमाशों ने बस में सवार छात्राओं के कपड़े फाड़े, गृह राज्य मंत्री के आदेश पर सक्रिय हुई पुलिस। उदयपुर के दर्जनों गांवों में 26 दिन से कायम है आदमखोर तेंदुए का आतंक। हरियाणा में 90 सीटों पर 9 बजे तक 9.53% वोटिंग। जयपुर के 2 नामी होटलों को दी उड़ाने की धमकी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने कल सबको चौंका दिया। वे अचानक अंबा माता थाना पहुंच गए। यहां कांस्टेबलों की बीट बुकों की जांच की। उधर जैसे ही जिले के पुलिस अधिकारियों को सूचना मिली तो वे भी थाने में पहुंचना शुरू हो गए। उन्होंने यहीं पर एसपी योगेश गोयल के साथ अपराधों की समीक्षा की। डीजीपी करीब 2 घंटे तक थाने में रहे। उन्होंने कांस्टेबलों से कहा कि वे बीट में पकड़ मजबूत करने के साथ सूचना तंत्र को मजबूत करें, अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई करें। क्राइम की समीक्षा के दौरान साहू ने कानून व्यवस्था की स्थिति जानी, अपराधों की रोकथाम और पेंडिंग प्रकरणों की समीक्षा की। भरतपुर में कुछ बदमाश एक प्राइवेट स्कूल की बस में घुसे और जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने बस में बैठी छात्राओं के कपड़े फाड़ दिए। जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने छात्रों के साथ मारपीट की। घटना उज्जैन थाना इलाके में हुई। बदमाशों के पास लाठी डंडों के साथ ही पिस्टल भी थी। बदमाशों ने विरोध करने वाली छात्रों के कनपट्टी पर पिस्टल भी तान दी। करीब 15 मिनट बाद बदमाश फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद ड्राइवर बस को लेकर थाने पहुंचा। इस दौरान छात्र छात्राओं ने वहां से गुजर रहे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के काफिले को रुकवाया और मंत्री को आपबीती बताई। उदयपुर के गोगुंदा और झाड़ोल के दर्जनों गांवों में 26 दिन से आदमखोर लेपर्ड यानी तेंदुए का आतंक बना हुआ है। 9 लोगों का शिकार कर चुका लेपर्ड पिछले 3 दिन से भूखा बताया जा रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए वो दिन में भी हमले कर रहा है। उधर गोगुंदा ब्लॉक में ही सायरा वन रेंज के ढोल गांव के पास 4 अक्टूबर की शाम को लेपर्ड ने दूधिया सरदारपुरा गांव निवासी कालू सिंह पर हमला बोल दिया। वह बाल बाल बचा है। लेपर्ड को काबू करने की रणनीति बदली गई है। शूटर और पुलिसकर्मी चुपचाप शिकारी की तरह जंगल में पोजीशन लेकर लेपर्ड का इंतजार कर रहे हैं। पानी और शिकार वाली जगहों के आसपास पुलिस, सेना और वन विभाग की टीमों ने लेपर्ड को गन पॉइंट पर ले लिया है। उदयपुर कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बताया कि अगर लेपर्ड को जिंदा नहीं पकड़ पाते तो उसे शूट करेंगे। हरियाणा में 90 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक 9.53% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा वोटिंग 12.71%। जींद जिले में तो सबसे कम वोटिंग पंचकुला में हुई। यहां 4.08% ही मतदान हुआ है। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। कुरुक्षेत्र से भाजपा के सांसद नवीन जिंदल घोड़े पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे। भिवानी में पोलिंग बूथ पर झड़प हो गई। यहां कमल प्रधान नाम के व्यक्ति ने कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध के कार्यकर्ताओं पर हाथापाई के आरोप लगाए हैं। जयपुर के 2 नामी होटलों को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। ईमेल के जरिए धमकी भरा मैसेज भेजा गया। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट मोड पर सर्च में जुटी है। इससे पहले देश भर में 100 से ज्यादा एयरपोर्ट पर CISF को धमकी भरा मेल भेजा गया था। पुलिस के अनुसार जयपुर की नामी होटल मैरियट और ललित को ईमेल पर धमकी दी गई है। दोनों होटल को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। ईमेल अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भेजा गया है। मेल में धमकी दी गई है। होटल प्रशासन की ओर से करीब रात 8 बजे इसकी सूचना पुलिस को दी गई। ईमेल मिलने के बाद से ही सुरक्षा कर्मी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे का 18 साल की उम्र में गाड़ी चलाने पर चालान काटा गया। साथ ही आरटीओ ने बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने, गाड़ी में बिना मंजूरी लिए मॉडिफिकेशन करने और कम्युनिकेशन डिवाइस हाथ में लेकर खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने का दोषी माना है। बीती शाम 7,000 रुपए का चालान बैरवा के घर भेजा गया है। करीब 1 सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर डिप्टी सीएम और उसके दोस्तों का कार चलाने, रील बनाने का वीडियो सामने आया था। वीडियो सामने आने के बाद डिप्टी सीएम बैरवा ने इस मामले में सफाई देते हुए अपने बच्चे का बचाव किया था। इसके बाद मामला उच्च स्तर तक चर्चाओं में आ गया था। राजस्थान राज्य सरकार ने शुक्रवार को नियमों में बदलाव करते हुए नेशनल पेंशन स्कीम NPS से लोन देने के बावजूद कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना OPS का लाभ देने का फैसला किया। वित्त सचिव देवाशीष पृष्टि की ओर से जारी आदेश के अनुसार NPS से ली गई लोन की राशि को सेवानिवृत्ति के समय नियमानुसार गणना कर समायोजित किया जाएगा। इस निर्णय के बाद अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष राजेंद्र राणा और महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया।
राजस्थान में मौसम शुष्क होने के साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो गया है। बीते 24 घंटों में राज्य के सभी जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट हुई है। जैसलमेर, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में रात का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। दिन के अधिकतम तापमान में भी 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में अगले 2 से 3 दिन तापमान में इसी तरह का उतार चढ़ाव होगा और 2-3 दिन बाद दिन में गर्मी फिर से बढ़ेगी। सीकर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सीकर के दादिया पुलिस थाना इलाके में सड़क के पास नवजात बच्ची मिली है। पुलिस उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां नवजात बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल नवजात के शव को एसके हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। दलित वर्ग को साधने के लिए भाजपा ने संभाग संयोजकों की सूची जारी कर दी है। अजमेर संभाग के लिए डॉक्टर महावीर डांगी को संयोजक नियुक्त किया गया है। डांगी वर्तमान में प्रदेश नीति व शोध प्रमुख का दायित्व निभा रहे हैं। एसएससी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल की अनुशंसा पर प्रदेशाध्यक्ष ने सूची जारी की है। इससे पहले भी डांगी कई अहम जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं। राजस्थान में मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी में खोले गए भंडारे की राशि के दूसरे राउंड में गिनती की गई। 2 राउंड में 10,98,29,500 रुपए की काउंटिंग हो चुकी है। वहीं दूसरे राउंड में 3,65,80,000 रुपयों की गिनती हुई है। गिनती अभी भी बाकी है। इसके अलावा सोने चांदी का तोल होना अभी बाकी है। मंडफिया स्थित श्री सांवलिया जी में 1 अक्टूबर को भंडारा खोला गया था। पहले राउंड में 7,32,49,500 रुपए की काउंटिंग हुई थी। फिर अमावस्या और नवरात्रि स्थापना होने के कारण काउंटिंग बंद रही, लेकिन शुक्रवार को राजभोग आरती के बाद काउंटिंग शुरू की गई, जो देर शाम तक चली। दूसरे राउंड में 3,65,80,000 रुपयों की गिनती हुई। दोनों राउंड को मिलाकर कुल अब तक 10,98,29,500 रुपयों की गिनती हो चुकी है। बूंदी जिले में नमाना अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ को मौके पर बुलाया गया। सीएमएचओ ने आश्वासन दिया कि अस्पताल व्यवस्थाएं 5 दिन में सुधर जाएंगी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि यदि 5 दिन में व्यवस्थाएं नहीं सुधरती हैं तो वे फिर से आंदोलन करेंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर एसएमएस अस्पताल में रूटीन जांच करवाने के लिए पहुंचे। वे अस्पताल के 10 नंबर कमरे में सोनोग्राफी करवा रहे हैं। इस दौरान एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी सहित अन्य चिकित्सक मौजूद हैं। ये पहली बार नहीं है जब राज्यपाल ओम माथुर ने एसएमएस अस्पताल में रूटीन जांच करवाई है। इससे पहले भी जयपुर प्रवास के दौरान उन्होंने अस्पताल में जांच करवाई थी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा रंगिया मंडल के नलबाड़ी और बाईहाटा रेलखंड के मध्य नलबाड़ी, घोगरापार, केंदुकोना और बाईहाटा स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिए खंड की रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया कि 26 अक्टूबर को गुवाहाटी से रवाना होने वाली गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस परिवर्तित हुए मार्ग पर चलेगी। ये गाड़ी कामाख्या गोपालपाड़ा टाउन न्यू बगाईगाम होकर चलेगी। वहीं डिब्रूगढ़ लालगढ़ एक्सप्रेस 29 अक्टूबर को डिब्रूगढ़ से रवाना होगी। ये गाड़ी भी परिवर्तित मार्ग वाया कामाख्या गोपालपाड़ा टाउन न्यू बगाईगाम होकर चलेगी। लालगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 27 अक्टूबर को लालगढ़ स्टेशन से रवाना होगी। ये गाड़ी न्यू बगाईगाम गोपालपाड़ा टाउन कामाख्या होकर चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का जयपुर दौरा अचानक रद्द हो गया है। अब नड्डा राजस्थान में भाजपा के सत्ता संगठन के कामकाज की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। दौरा रद्द होने के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन शनिवार को ऑनलाइन बैठक के माध्यम से राजस्थान के सत्ता संगठन पर चर्चा होगी। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।